हाय गाइस। अगेन एकदम तेजी के साथ वापस हम लोग आ गए हैं। अगर आपने मेरा अगला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि एफ आई ऑप्शन राइटर्स के डेटा कहाँ पर है, और वो 22,200 और 22,000 के बीच में था। मतलब 22,000 वॉज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट, और 22,200 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने की पॉसिबिलिटी थी। 22,200 के ऊपर थोड़ा भी गया, पर वापस से 22,200 के नीचे फिसलने से आज 22,000 का लो बना दिया, और 22,000 से थोड़ा नीचे जाके वापस से एकदम से बुलिशनेस आ गई। और मैंने बताया था कि अगर आपकी बड़ी टाइम फ्रेम बहुत अच्छी है, और ये भी बताया था कि ग्लोबल रैली के साथ हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रैली को और ये पॉजिटिविटी को कम मत समझिए। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि अगर अप ट्रेंड में है मार्केट और मेजर टाइम फ्रेम हमारे अप ट्रेंड में है, तो जो भी डिप्स मिले वो डिप्स का भरपूर यूज करना चाहिए। सो नाउ लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड वॉच कि आज क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। नाउ दिस इज द निफ्टी चार्ट। निफ्टी में एग्जैक्टली मैंने जो सपोर्ट बताया था कि यहाँ पे ओआई के डेटा पुट साइड में प्लेस्ड है, पुट में सेलिंग की हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर थे, और इसी वजह से थोड़ा नीचे फिसल के वापस से 22,000 के ऊपर घुमा, तो मार्केट एट द एंड होते होते 22,260 पर वो बंद हुआ। सो अगेन 22,200 के ऊपर ही बंद हुआ। और अगर मैं बैंक निफ्टी भी देखने जाऊं तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ, 46,450। सो 46,500 पे एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ओआई के डेटाज बहुत ज़्यादा है, पुट ऑप्शन सेल किए हुए हैं, तो वहीं पर थोड़ा नीचे जाके वहीं से ऊपर आने के बाद कंप्लीटली इट मूव वेरी फास्ट, और ऊपर में हाई बना दिया 47,000 का। वापस से यहाँ 47,000 अगर वापस से वो लेवल है जहाँ पे कॉल राइटर्स भी है बहुत सारे, तो अब ये 47,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करेगा, तो 47,000 में जिन्होंने सेल किया है कॉल को, वो लोग उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो वो मार्केट ऊपर में शॉर्ट कवरिंग रैली उसको खींच के 47,500 तक लेके जाएगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली देखने जाऊँ तो डेली चार्ट में टेक्निकल कंडीशन में दिखा रहा है कि इट इज कंप्लीटली कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, और एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लेस्ड ईच एंड एवरी इंडिकेटर। सो ऊपर में जो नजदीक का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली 47,780 का है। और निफ्टी में भी सेम चीज है। निफ्टी में भी नजदीक में एक्चुअली टेक्निकली देखने जाइए तो कोई भी नजदीक में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली 22,300 22,367, सो 22,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, विच इज द अपर बॉलिंजर बैंड। और मैंने बताया था कि ये वीकली चार्ट इट इज टचिंग कंडीशन, सो ये टचिंग कंडीशन ही मुझे दिखा रही है कि ये वीक में ये ऊपर ही जाना है। क्यों जो भी डाउन ट्रेंड में जो भी आए वो डिप्स का हमें यूज करना था, और मैंने बताया था कि आप ट्राई करें बुलिश साइड ही ट्रेड करने के लिए, और वही हुआ आज। तो नाउ लेट्स गो एंड चेक द नेक्स्ट ओआई डेटा कि कहाँ पे है ओआई डेटा प्लेस्ड अभी। तो आई एम गोइंग हियर ऑन द एनएससी ऑप्शन चेन। तो एनएससी ऑप्शन चेन में पहले तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैक्सिमम ओआई अभी प्लेस्ड है, वो जगह है 47,000 में, यहाँ पे। सो यहाँ पे यहीं पे मार्केट बंद हुआ है और यहीं पे ये डेटा प्लेस्ड है। अगर इसके ऊपर डिसाइसिवली जाता है तो डायरेक्टली देन इट विल फाइंड रेजिस्टेंस एट 47,500, और 47,700 तो हमने रेजिस्टेंस देख ही लिया है चार्ट में। और नीचे में सपोर्ट के तौर पे क्या काम करेगा, 46,500 उस पर मेजर ओआई डेटा है, और उसके नीचे जाते ही 45,900 46,000 में सपोर्ट का लेवल है। तो 46,000 और 47,000 ये दोनों लेवल अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए निकल के आते हैं, और इन दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर ब्रीच होता है तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग भी फास्ट आएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी फास्ट होगी। तो ये डेटा हमको ध्यान में रखना है। और निफ्टी में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। 22,200
इसके ऊपर जाते ही 22,250 में मैक्सिमम ओआई है, तो ये 22,250 डिसाइसिवली क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे ही मार्केट अराउंड दैट लेवल क्लोज हुआ है। अगर ये लेवल कल ब्रिज हो जाता है ऊपर की तरफ तो शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और उसके ऊपर जाते ही दूसरा लेवल निकल के आता है जो 22,400 का है और वही लेवल हमने ऑलमोस्ट अराउंड दैट लेवल वी हैव सीन ऑन द चार्ट्स आल्सो। और सपोर्ट में हम लोग आते हैं 22,100 पे है और या 22,100 पे मैक्स मेजर सपोर्ट है। सो 22,100 के नीचे जाएगा देन ओनली इट विल गो टू 2200। सो ये मुझे ओआई डेटा बता रहा है। अगर मैं एफआई डेटा देखने जाऊँ आज क्या है कैश में डेटा, तो कैश में आज उनके डेटा एफआईएस के डेटा नेगेटिव है। 1410 करोड़ का नेट सेल है। पर अगर मैं एफओ का डेटा देखने जाऊँ तो इंडेक्स में उन्होंने बाय किया है, परचेज किया है 1362 करोड़ का और स्टॉक्स में थोड़ी माइल्ड सेलिंग है, सेम रेंज पे है 1368 करोड़ की। पर सिंस इंडेक्स में उनकी बाइंग है तो लग ऐसा रहा है कि कल ये जो दोनों लेवल पे जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, अगर वो लेवल के ऊपर जाता है तो शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है विच कैन टेक द मार्केट इवन टू मच फास्ट एंड टू मच हाई। और वन मोर थिंग मैं अभी देख रही थी डाव के डेटा भी, तो यूएस मार्केट भी इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। नास्डेक इज ऑल्सो 170 नहीं 341 पॉइंट्स प्लस and Dow Jones is also extremely plus 251 points plus. So देख लेते हैं अभी यहाँ पे नास्डेक के डेटा भी आप देख सकते हो शार्प रैली अभी दिखाई दी है नास्डेक में और डाउ में भी सेम चीज है। तो एफआईआईएस डेटा इंडेक्स में पॉजिटिव, डाउ जोन्स में थोड़ा यहाँ से थोड़ी मार्केट स्लिप हुई थी और वापस से ऊपर गई है, अभी नहीं, अभी इट इज ऑल्सो शोइंग अस पॉजिटिविटी 327 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है मुझे डाउ जोन्स भी। सो डाउ जोन्स एंड साथ में एफआईआईएस के डेटा इंडेक्स में और जो लेवल्स है ये सब लेवल्स को देख के हमको लग रहा है कि कल तो मार्केट एकदम से गैप अप ओपन हो जाएगा। पर अगर एकदम गैप अप ओपन होता है और वहां से थोड़ा डिप मिलता है तो वापस से एक बार एंट्री करने की सोच सकते हैं। पर बहुत गैप अप मिलता है तो फिर कल ट्रेड छोड़ना है हमको और अगर वो नया थोड़ी देर हमको ध्यान रखना है और अगर नया हाई नहीं बनता है तो थोड़ा इंट्राडे में शॉर्ट साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं। पर ये सब के लिए आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज कंप्लीटली जरूरी है क्योंकि यू शुड नो कि कहाँ से रिवर्सल आता है, एग्जैक्टली यू शुड नो दैट पॉइंट और वहीं से आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये सब डेटा देख के कल तो गैप अप ओपन होना तय है और बाद में कितना ऊपर जाता है कल हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं वो हम कल मार्केट खुलने के बाद ही देख सकते हैं। सो जिन्होंने बाय किया है आज वो तो कल डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं उनकी पोजीशन और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।